अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आरबीआई असिस्टेंट 2022 के एग्ज़ाम के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिसकी मदद से आप इस एग्ज़ाम को सबसे पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई असिस्टेंट 2022 एज अ बिगिनर। इस वीडियो में काफ़ी लोग मुझे ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर रोजाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको इसका भी आंसर दूंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपके लिए सिलेबस का जानना, एग्जाम पैटर्न का जानना और कौन सी बुक्स फॉलो करना। देखो सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिटेल डिस्कशन में अपलोड करके रखा है, तो आपको वहां से सिलेबस मिल जाएगा, या फिर आप कोई भी बुक परचेस करोगे आरबीआई असिस्टेंट के लिए तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगी, और बुक्स का रिकमेंडेशन भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आपको इन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट हाँ, आपको सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके स्टेप्स होने चाहिए। फिर आप कोई भी जनरल बुक्स पढ़ रहे हो और टारगेट सोच रहे हो कि आरबीआई असिस्टेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आरबीआई असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस पढ़ना है वही पढ़ो, सारा सिलेबस मत पढ़ो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है कि आज के टाइम में शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी आ गई है और सबको शॉर्ट ट्रिक काफी पसंद आती है, तो सब लोग क्या करते हैं, बेस ट्रिक को छोड़ के शॉर्ट ट्रिक ही सबसे पहले अप्लाई करते हैं। देखो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का लेवल काफी इजी होता है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए रहेगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं चाहिए रहेगा, बट अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आप मेन एग्जामिनेशन में लड़ नहीं पाओगे, उसमें आपका कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि एक चीज समझ लो, अगर इमारत बड़ी बनानी है ना, तो आपका फाउंडेशन यानी बेस सबसे बड़ा मजबूत होना चाहिए, तो इसीलिए आपको बेसिक कंसेप्ट जरूर अपने क्लियर होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स ही सीखो, बेसिक कंसेप्ट ना बताओ। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखो बेसिक कंसेप्ट से शायद उतनी स्पीड ना आ पाए जितनी शॉर्ट ट्रिक से आ जाए, तो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको कट ऑफ जो आउट ऑफ 100 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जाता है ना, वो 90 प्लस जाता है। तो ये चीज समझ लो कि आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी तो चाहिए ही चाहिए, जिसकी मदद से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और आप अपना मैक्सिमम स्कोर अर्जित कर पाओ। तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी। आपके साथ मैंने ऑलरेडी वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके पूरी प्लेलिस्ट शेयर की है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्रैक्टिस करते करते आपकी एक्यूरेसी भी सही बननी चाहिए। जैसे कि अगर मैं 95 अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे 93.75 मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है, मेरा उतना एक्यूरेसी होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो चलेगा, बट 95 अटेम्प्ट करने से 90 प्लस का स्कोर जरूर होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 95 अटेम्प्ट करने के बाद आपका स्कोर आ रहा है 50 प्लस, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका एक्यूरेसी लेवल काफी ड्रॉप हो रहा है, तो उससे आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना और एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना। नेक्स्ट, फोकस ऑन बोथ प्रीलिम्स एंड मेन एग्जामिनेशन। देखो काफी लोग क्या करते हैं, केवल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे फोकस करते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इजी भी होता है, तो आप क्या करते हो, प्रीलिम्स क्रैक हो जाते हैं और मेंस के लिए फिर बोलते हो कि टाइम ही नहीं मिला। तो कैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम के बाद मेंस आपको 40 यानी 20 to 40 डेज के बिटवीन ही होती जाती है, ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो आपको मेन एग्जामिनेशन का डिफिकल्ट लेवल फिर प्रैक्टिस करने में काफी टाइम चाहिए रहता है, और आपने प्रैक्टिस नहीं किया होता है, उसकी वजह से आपको लॉस होता है। तो आपको दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। जब प्रीलिम्स का डेट नियर बाय आ जाए तब आप केवल प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करो, वो सही है, बट जब डेट नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, तो आपको दोनों प्रीलिम्स एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन का कंटेंट प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी भी एक पे मत फोकस करना, दोनों पे करना। नेक्स्ट, मेन एग्जामिनेशन में करंट अफेयर काफी गेम चेंजिंग फैक्टर होता है, तो आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। फिर ऐसा मत करना कि मैं तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद पढ़ूंगा, क्योंकि उसके बाद तो टाइम ही कम होता है, और उतने टाइम में आप 6 से 8 महीने का करंट अफेयर कैसे पढ़ पाओगे, और पढ़ पाओगे तो वापस रिवीजन कैसे कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ते रहो आरबीआई असिस्टेंट, और अपकमिंग एग्जाम्स में भी करंट अफेयर तो काम लग ही जाएगा, तो डेली पढ़ो, ठीक है। और मेरा करंट अफेयर सोर्स अगर आपको चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट,
प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। देखो मैं आने वाले दिनों में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर ही दूंगा, तो आपको उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उसमें ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए। और जैसे भी मैं अगर आपको बताऊं कि 90 प्लस कट ऑफ जाता है ना, तो आपको 100 में से 98 तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। 8 अटेम्प्ट करने हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि आपको पूरा पेपर ही करना है। तो फिर भी अगर आप जो बिगिनर्स हो उनको लगता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट है गिव मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस इट। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, जैसे ही आपका सिलेबस 50% अबव खत्म हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। आपको वीकली 1-2 मॉक टेस्ट तो देनी है और उसको एनालिसिस भी करना है। और जैसे ही एग्जाम डेट आ जाए तो आपको हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट या तो डेली एक मॉक टेस्ट देनी है, जिसकी मदद से आपको मॉक टेस्ट देने का एक्सपीरियंस मिले, कैसे एग्जाम होती है वो पता चले, और उसमें क्या क्या गलती रही, कहाँ का गलती रही, उसको इंप्रूव करने का भी मौका मिले। तो मॉक टेस्ट देने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता है, उसमें जो जो गलती हुई उसको भी एनालिसिस करो, जो जो सवाल नहीं बने उसको भी एनालिसिस करो और खुद को इंप्रूव करो। ठीक है, कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट खरीद लो, काफी अच्छी रहेगी। देखो चीपेस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट हो ये जरूरी नहीं होता है, तो ये चीज ध्यान रखना, और समझदार को इशारा काफी होता है। तो आप अपनी मॉक टेस्ट अच्छे से चॉइस करें और एक बार खरीद लें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर वंस। जी हाँ, आपको पिछले साल का पेपर्स एक बार तो प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कितना लेवल रहता है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैंने ऑलरेडी मेरी टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स की पीडीएफ अपलोड की है, तो अगर आप वो चाहते हो तो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी होगी। टेलीग्राम चैनल की आईडी है IBPS गुरुजी। सिंपली टेलीग्राम पे जाके सर्च करो और आपको मेरी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, और आप उसमें वहां पे सर्च करोगे ना #मेमोरी बेस्ड पेपर, तो आपको सारे मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएंगे अब तक की सारी एग्जाम्स के। तो एक बार वो चीज डाउनलोड करके जरूर चेकआउट कर लो। नेक्स्ट है स्टार्ट सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का लेवल बन जाए ना, तो काफी कंफर्ट जोन में आते हैं कि अब तो हो ही जाएगा। वाकई आप प्रीलिम क्रैक कर पाओगे, बट मेंस का क्या, मेंस को क्रैक करने के लिए आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आने चाहिए। तो डिफिकल्ट लेवल भी बनाओ, टाइम टू टाइम बनाओ, आप हर दिन मत करो, बट वीकली एक मेंस की टेस्ट तो देके देखो, ताकि आपको मेंस का लेवल का भी आइडिया रहे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस 6 to 7 आवर्स डेली। जी हाँ, काफी लोग पूछते हैं कि सर दिन का कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखो अगर आपको 3 से 4 महीने में रिजल्ट चाहिए ना, तो 6 से 8 घंटे तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप अर्ली प्रिपरेशन शुरू कर देते हो तो 5 घंटे 4 घंटे भी चलेगा। बट एक चीज समझ लो, डेली डे बाय डे प्रैक्टिस, या फिर आपका कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है तो आपको भी compete उसी से करना पड़ेगा। तो सब लोग 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो फिर आप 6 से 7 घंटे से compete नहीं कर पाओगे। बट अगेन 6 से 7 घंटे आइडियल है। अगर आप फ्रूटफुल यानी अच्छा कंसंट्रेशन के साथ 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, और आप अपने सिलेक्शन का चांसेस बढ़ा दोगे। तो ये रही आरबीआई असिस्टेंट 2022 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, और ये बिगिनर्स के लिए भी है और जो मॉडरेट लेवल पे है उनके लिए भी है। उन सभी को ये स्ट्रेटेजी से फॉलो करोगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, एक बार रिकेप करूं तो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको ट्रिक सीखनी चाहिए, प्रीलिम और मेन एग्जामिनेशन दोनों पे फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रीलिम एग्जामिनेशन होगी तो ही मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा। IMP क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। फिर जो मॉक टेस्ट है उसको देना चाहिए वीकली 1-2 बार, और एनालिसिस भी करना चाहिए उसका। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर आपको एक बार तो सॉल्व करने चाहिए, और डिफिकल्ट लेवल के सम एक बार प्रीलिम्स का लेवल बन जाए उसके बाद शुरू कर देने चाहिए, उसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। और डेली 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करने का अपना आवर बनाओ और शेड्यूल बनाओ, और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिले अगर वो बिगिनर्स है तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पेज की आईडी है IBPS_गुरुजी।